सकती है? देखिए अपनी पार्टी को मैं गिनती में नहीं लाता हूँ, सीधी बात है। उसके बाद में कल अशरफ मीर आए थे। कितने लोग थे गुटरी बाग में? 10 लोग थे भाई, उसके पीछे बात क्या करते हो? पीडीपी का मुकाबला किस पार्टी के साथ है? नहीं, 2 पार्टियां यहाँ पे है, एनसी और पीडीपी, ये वाजे है। बाकी हम किसी को नहीं गिनते हैं गिनती में। और अपनी पार्टी कहाँ पे वजूद में है? मैंने आपको कहा, दिल पे हाथ रख के बोले कितने लोग थे? हजारों में लोग थे, लाखों में लोग थे। में अपनी पार्टी का फ्यूचर कहाँ नजर आता है? कहीं नहीं, जीरो ग्राउंड। कहाँ पे ग्राउंड लेवल पे अपनी पार्टी? आपको दिख रही है इस सरगर्मियाँ? खुद अल्ताफ बुखारी साहब का नहीं सुना? वो खुद तो बीजेपी का है, उन्होंने खुद ही कन्फेस किया, खुद ही एग्री किया। क्या पार्लिमानी इंतखाबात में पीडीपी बाजी मार सकता है? जिस तरीके से आप सब लोग इस चीज़ से बखूबी वाकिफ हैं, अब साउथ कश्मीर के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर से भी कंटेस्ट टफ होने जा रहा है। एक तरफ से आगा सईद रोहला नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, उसके साथ साथ अपनी पार्टी की जानिब से अशरफ मीर कल ही गांधरबल का दौरा किया था। और अगर हम बात करेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती साहिबा साउथ कश्मीर से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही है। वही वहीदुर रहमान परा, जो किसी भी तारफ के मोहताज नहीं है, वो भी सेंट्रल कश्मीर से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। बहरहाल आज हम पार्लियामानी इंतखाबात पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी के सीनियर लीडर बिलाल अहमद वानी साहब। बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा, ज़रा के हवाले से खबर आ रही है कि बशीर मीर साहब JKUM के साथ ज्वाइन करने वाले हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सारे नाजरीन को, देखने वालों को मेरे प्यारा बड़ा सलाम। तो आपका भी शुक्रिया कि आपने निकाला ही टाइम। देखिए, आपने जो सवाल यहाँ पे छेड़ा, ये पहले ही आपने जो बाल मारी है कि JKUM के साथ बशीर मीर जो ज्वाइन करने वाले हैं। मुझे बोलिए, इस पोजीशन में बशीर मीर को क्या ज़रूरत थी? जब ज़रूरत थी ज्वाइन करने की, उस वक्त क्यों नहीं गई? ये लोग बोल रहे हैं कि फलानी हमारे बशीर मीर के साथ पीडीपी ने बेवफाई की। ये आपको किस तरीके से लग रहा है बेवफाई की? क्या बशीर मीर को असेंबली इलेक्शन में मैंडेट नहीं मिला? क्या बशीर मीर को पीडीपी ने वहाँ पे एक अच्छा पोर्टफोलियो नहीं दिया? क्या बशीर मीर इस वक्त स्टेट सेक्रेटरी नहीं है? ज़रा के हवाले से खबर आई थी कि बशीर मीर साहब को पार्लियामानी इंतखाबात लड़ने का मौका मिलेगा इस बार। देखिए, ये गर्दिश में थी और वो लूप में था, इसमें कोई शक नहीं कि बशीर मीर का नाम भी लूप में था। लेकिन पार्टी की अपनी कुछ यहाँ पे मजबूरियाँ होती हैं, पार्टी पे कुछ अपना नज़रिया होते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट जो लूप में थे उसमें से देखा गया कि कौन कैंडिडेट जो है कौन ज़्यादा काबिलियत रखता है या किस में ज़्यादा शाख्त है लोगों की, उसको फील्ड में उतारा गया। बिलाल साहब को मेरा इंचार्ज बना दिया जाएगा? देखिए, मैंने जब पीडीपी ज्वाइन किया, मैंने इस मकसद से नहीं किया कि मुझे कोई पोर्टफोलियो मिलेगा या मुझे कोई ओहदा मिलेगा। मैंने आम वर्कर की हैसियत से पीडीपी को ज्वाइन किया और मैं आम वर्कर की हैसियत से पीडीपी में काम करूँगा। पार्लियामानी इंतखाबात नज़दीक हैं, पीडीपी का ग्राउंड आपको कहाँ नजर आता है? नहीं, आपको क्या लगता है पीडीपी क्या ग्राउंड में नहीं है? अब दिल पे हाथ रखिए कहे अबिया साहब, कल ही आपने देखा अशरफ साहब का आपने इंटरव्यू किया, वो आए थे गांधरबल में, कितने लोग थे? जरा दिल पे हाथ रखिए, बोले कितने लोग? वहाँ पे लोग थे। कितने लोग थे? दिल पे हाथ रखिए, बहुत लोग। कितने लोग थे? हजारों में लोग थे, हजारों में लोग थे, लाखों में लोग थे। मुझे बोले ना 10 लोग पीछे थे, उसके पीछे आप कह रहे हो ग्राउंड में पार्टी है। भाई कौन सी पार्टी है? और वो उन्हें साबित करना चाहिए ना। ABCD उन्होंने खुद किया, बीजेपी वालों ने कल अनाउंस की, हमारे कैंडिडेट्स जो है फील्ड में उतरे हैं। मेरे ख्याल से लोगों को धोखा दे रहे। अगर पार्टी फिर क्या बीजेपी की है? नहीं, खुद ही उन्होंने कहा। आपने हिना शफी भट्ट का इंटरव्यू कल नहीं सुना? आपने जाहिद कुरैशी का नहीं सुना? आपने खुद अल्ताफ बुखारी साहब का नहीं सुना? वो खुद तो बीजेपी का है, उन्होंने खुद ही कन्फेस किया, खुद ही एग्री किया। देखिए, ये वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। अगर उनको इलेक्शन कंटेस्ट करना है, सीधे बीजेपी की टिकट पे क्यों नहीं आते हैं? ये ABCD का जो है टैग लगा के क्यों घूम रहे हैं? अशरफ मीर ने कल गांधरबल का दौरा किया था, दौरे के दौरान उन्होंने बताया था कि गांधरबल की आवाम अपनी पार्टी के साथ है। देखिए, हर एक गांधरबल का दौरा करता है। इससे पहले भी कुछ आए थे यहाँ पे दौरा करने के लिए, कुछ ताला लेके आए थे। कहाँ है आज? कुछ कह रहे थे गांधरबल में सियासी जमातों को हमें ताला लगाना है, हमें लॉक करना है। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी दिखाई नहीं दे रही थी। बहुत सारे लोग आएंगे। देखिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहा है, इंतखाबात में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, उनको आना है दौरा करने के लिए। और जहाँ तक इस डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है, यहाँ से वोट पड़ते हैं। अशरफ मीर ने उमर अब्दुल्ला को हराया था एक वक्त पे। नहीं, हराया था, उसमें क्या शक है? यहाँ से भी उमर अब्दुल्ला ने हराया था, काजी मोहम्मद अफजल ने हराया था उसे। इसमें क्या है? हार जीत तो आती रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। अशरफ मीर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीता था, उस टाइम असेंबली इलेक्शन। भाई ये पार्लियामेंट इलेक्शन है और अपनी पार्टी कहाँ पे वजूद में है? मैंने आपको कहा, दिल पे हाथ रख के बोले कितने लोग थे? हजारों में लोग थे, लाखों में लोग थे। अब आने वाला वक्त में अपनी पार्टी का फ्यूचर कहाँ नजर आता है? कहीं नहीं, जीरो ग्राउंड। कहाँ पे ग्राउंड लेवल पे अपनी पार्टी? आपको दिख रही है इस सरगर्मियाँ? ये 4 लोग घूम रहे हैं, इनके बातें कर रहे हैं और उनको पता है कि हाँ इनके पीछे किनका आशीर्वाद है। ये तो सभी लोग जानते हैं, वो तो खुला हो चुका है। ये इनका जो दफ्तर है वो सारा अब जो है चैप्टर जो है वो क्लोज होने वाला है, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। पीडीपी और एनसी को जब एक साथ खड़ा होना चाहिए था,
तब जाके दूरियां पैदा होती है, रीज़न है क्या? देखिए क्या ये इसमें कुर्सी की लड़ाई है? देखिए इसमें आपने देखा होगा कि PhD जो था किस तरीके से वो महबूबा मुफ्ती ने उसमें पहल की थी, और जो बाजी है उसने उसमें पहल की थी, और सबसे बड़ा रोल जो था PhD का बनाने का वो महबूबा मुफ्ती साहिबा का था। वही घर पर गई, वही हर एक आंगन में गई, वही हर एक लीडर के पास गई, उन्होंने उनको बुलाया एक प्लेटफॉर्म की। दूरियां क्यों पैदा हुई PhD में? देखिए इसमें देखो मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ, क्या ये कुर्सी की लड़ाई है? ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है ना। हाँ देखिए ये मैं ये कहूँगा यहाँ पे जो कुछ लोगों की बड़े लीडर्स की जो एरोगेंस वो पीक पे थी। उन्होंने कहा शायद PDP कहीं ग्राउंड में नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त ही फैसला करेगा PDP कहाँ पे है। बिल्कुल। बाकी मैं ये आपको कहूँगा वो एरोगेंस थी, उन्होंने एलानिस तोड़ी, उन्होंने इत्तेहाद तोड़ा, उन्होंने मजबूती तोड़ी, और इस टाइम ज़रूरत थी कश्मीरियों की, कश्मीरी पॉलिटिशियनों को एक प्लेटफॉर्म पे आने की और इकट्ठे इलेक्शन लड़ने की। लेकिन कहाँ पे दूरियां हुई, कौन पीछे हटे, किन्होंने धोखा दिया, ये तो आयान है, ये तो सभी लोगों को पता है। साउथ कश्मीर की बात करेंगे, एक तरह से PDP सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही है, वही मियां अल्ताफ साहब, कितना बड़ा कंटेस्ट होने वाला है? देखिए टफ मुकाबला है, ये भी मानता हूँ, लेकिन आपको पता है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है हमेशा वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करती आ रही है और जीता भी है, और मेरे ख्याल से उनकी जीत जो वहाँ पे वो पक्की है। वो लोगों इंशाल्लाह लोग साबित करके देंगे। और हमने जब हाल ही में नॉमिनेशन जो फाइल किया था महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, आपने खुद देखा लोगों का सैलाब था, सी ऑफ पीपल वर प्रेजेंट दियर, आपने देखा होगा खुद ही, लोग चाहते हैं उनको। आपको लगता है कि PDP इक़्तिदार में आएगी? इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएगी और बाजी मार के रहेगी। सेंट्रल कश्मीर से क्या लगता है आपको? सेंट्रल कश्मीर में भी देखिए मैं दोनों कैंडिडेट जो है ये अच्छे कैंडिडेट्स है, मैं मानता हूँ। वहाँ से 3 कैंडिडेट्स, अपनी पार्टी से भी अशरफ मीर। देखिए अपनी पार्टी को मैं गिनती में नहीं लाता हूँ, सीधी बात है, क्योंकि लोगों को अगर BJP को वोट डालें वो डायरेक्टली BJP के जो है निशान पे फिर एक मोहर लगाए, ये सीधी बात है। लेकिन यहाँ पे BJP को लोग तस्लीम करने वाले नहीं है, कैटेगोरिक मैं कहता हूँ आपको। इसलिए मैं अशरफ मीर साहब को मैं जो ग्राउंड पे है मैं उसे नहीं गिनता हूँ। 2 का मुकाबला है, PDP और NC फील्ड में है, और वक्त फैसला करेगा कि जो है। आपके कहने के मुताबिक अपनी पार्टी का ग्राउंड कहीं भी नहीं है? कहाँ पे है ग्राउंड? मैंने आपको कहा दिल पे हाथ रख के बोले ना, कहाँ पे है ग्राउंड? कौन सी रैली हुई, कौन सा जलसा हुआ, कहाँ पे लोग मानते हैं, कहाँ पे लोग उन्हें जानते हैं? गुटरी बाग में कल अशरफ मीर आए थे। कितने लोग थे गुटरी बाग में? 10 लोग थे भाई, उसके पीछे बात क्या करते हो? 10 लोगों के जो जमा होने पे वो थोड़ी इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन का फैसला थोड़ी 10 लोगों से होता है, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। ग्राउंड साहब जो है फैसला करेगा, लोग फैसला करेंगे, लोग होशियार है आज क्या करना है। तो क्या मैसेज रहेगी जम्मू कश्मीर आवाम के साथ साथ गांधरबल की आवाम के लिए? सभी लोगों से मेरी मैसेज से पार्लियामेंट इंतखाबात नजदीक है। देखिए मैं आपको सीधे कहूँगा, आपने पिछले भी पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने यहाँ पे लोगों को भेजा था, हमारे नुमाइंदे यहाँ से गए थे, एक ही पार्टी से 3 नुमाइंदे थे। बदकिस्मती से मुझे माफ़ करना, मैं ये कहूँगा गूंगे लोग जो है पार्लियामेंट घूम के आए। कहाँ उन्होंने पार्लियामेंट में हमारी कश्मीर की बात की, कहाँ उन्होंने आपकी बात की, कहाँ मेरी बात की, कहाँ हमारी बहन की बात की, कहाँ हमारी माँ की बात की, कहाँ 370 की बात की, कहाँ 35A की बात की, कहाँ पे धरना हुए, कहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, कहाँ पे कश्मीरी के लोगों की बात की? यहाँ पे कश्मीरी लोगों को गले लगाने की बात की जाती थी, वहाँ पे कहा जा रहा था कश्मीरी लोगों को गोली मारो। यहाँ पे कश्मीरी लोगों को बोल रहे थे ये हमारे अपने लोग हैं, इनके बारे में हमें सोचना। वहाँ पे कह रहे थे कश्मीरी लोग जो है बिजली चोर है। भाई इन लीडर्स की बात करते हो आप, बहुत सारे लीडर्स को आज तक हमने पार्लियामेंट में भेजा, कश्मीरी लोगों की किसी ने बात की, किसी ने आवाज़ उठाई, किसी ने तर्जुमानी की? 370 पे किसी ने बोला, 35A पे किसी ने बोला, तर्जुमानी की यूथ की? हमें क्या ज़रूरत है? देखिए डेवलपमेंट तो होती रहती है, टैक्स से डेवलपमेंट होती है, रोड बनती है। आज का जो इलेक्शन है ये पोल तार और सड़कों की लड़ाई नहीं है। आज का जो इलेक्शन है, लोग ये भी कहते हैं कि अगर PDP सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा जम्मू कश्मीर की आवाम का दिल जीतना चाहती हैं, खुलेआम उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। देखो गलतियाँ किसी नहीं होती है, गलतियाँ कहाँ पे नहीं होती है। और अब ये भी गिनिए कि PDP कितने साल इक़्तिदार में रही, एक बार 2 साल, दूसरी बार 3 साल, 5 साल। तो आप 5 साल वर्सेस 70 ईयर्स कीजिए ना। 70 साल तक जिन लोगों ने हुकूमत की, फिर वो डेवलपमेंट आप गिनिए। 5 साल में जितनी डेवलपमेंट हुई वो भी गिनिए आप। जहाँ पे गलती हुई हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। देखिए वो जो उन्होंने महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जहाँ पे की बात की थी, हो सकता है उनका लहजा था ऐसा, लेकिन बात सही थी। उस पर भी अपनी पार्टी का आपने साफ तौर पे कहा कि अपनी पार्टी का यहाँ पे ग्राउंड कहीं पे नहीं है, तो JKUM के बारे में क्या राय है? देखिए JKUM यहाँ पे पार्टी जो लॉन्च हुई है गांधरबल में, शेख इशफाक जब्बार जो है एक बार इलेक्शन यहाँ पे जीता था, उन्होंने XMLA रह चुके हैं, अपना कैडर होगा दाएं बाएं। इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन में लड़ने वाले इलेक्शन में लड़ने हैं तो उनका वेलकम किया जाएगा। देखिए लोग फैसला करने वाले, मैंने सीधे कहा। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, मैं गांधरबल की आवाम से गुजारिश करूंगा, एक पढ़े लिखे नौजवान को अब जो है साथ दीजिए। वहीदुर रहमान पारा जो है ऑक्सफोर्ड रिटर्न है, एक पढ़ा लिखा जवान है, उसको अब उसको इस वक्त साथ देने की जरूरत है। देखिए हमारी बात पार्लियामेंट में गूंजनी चाहिए, हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजनी चाहिए, हमारा कोई अपना वहाँ पे होना चाहिए, आपकी तर्जुमानी होनी चाहिए, इन बच्चों की तर्जुमानी होनी चाहिए, मेरी तर्जुमानी होनी चाहिए, मेरी माँ बहन की तर्जुमानी होनी चाहिए। ऐसे लीडर हमें पार्लियामेंट में चाहिए, गूंगे नहीं चाहिए। जिन्होंने 3 साल बाद 5 साल बात नहीं की वो गूंगे है, मेरी नज़रों में वो गूंगे है। माफ़ करना मुझे।
तो अगर JK-UM की बात करेंगे, आपको क्या लगता है JK-UM पार्लिमानी इंतखाबात में बाजी मार सकती है? देखिए ये इस तरीके से हाल ही में शेख इशफाक जब्बार साहब ने खुलेआम तकरीर किया था आवाम के सामने और साफ तौर पे कहा था कि अब JK-UM की जानिब से भी पार्लिमानी इंतखाबात में कैंडिडेट नजर आएगा। देखो, जब किसी को घूमने के लिए निकलना होता है, क्या वो नंगे पाँव घूमने के लिए निकलता है? वो चप्पल या जूता पहन के निकलता है। तो नंगे पाँव कोई घूमने के लिए निकलता है। हर एक पार्टी दावा करेगी कि मेरी जीत पक्की है। इसलिए मैंने कहा ग्राउंड जो है वो खुद फैसला करेगा, लोग फैसला करेंगे, आप जैसे जवान फैसला करेंगे, मेरे जैसे जवान फैसला करेंगे। ये ग्राउंड खुद ही साबित करके देगा कौन कितने पानी में है। एक आखिरी सवाल है, PDP का मुकाबला किस पार्टी के साथ है? नहीं, दो पार्टियां यहाँ पे है, इंश्योर PDP, ये वाजे है। बाकी हम किसी को नहीं गिनते हैं गिनती में, ये आपको मानना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ बात कर रहे थे बिलाल वानी साहब, जो किसी भी तारफ के मोहताज नहीं है, समाजी कारकुन के साथ साथ PDP के लीडर भी हैं। जिस तरीके से आज हमने इनके साथ बात की, पार्लिमानी इंतखाबात पे बात की, खास तौर पे इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जनाब पार्टियाँ यहाँ पे दो हैं, या तो NC हैं या फिर PDP है। अपनी पार्टी का ग्राउंड सेंटर कश्मीर में कहीं पे भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई पार्टी है वो PDP है या फिर NC है। तो और भी हम लगातार अक्सर रूबरू होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान।